हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ एंड आरती ब्यूटी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन बृहस्पतिवार और सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मैं उठ गई हूँ और बच्चों को सोने देती हूँ और मैं अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से नहा धो के पूजा पाठ करना है। और आज बारिश बहुत हो रही थी, तो बारिश को देखते हुए सोचा जल्दी से पूजा पाठ कर लूँ। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले, पूरी रात बारिश हुई है और मैं अपना काम कर रही हूँ। तब तक बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चों को आराम से उठाऊंगी, नहीं तो बच्चे बारिश में भीगेंगे। तो मैं अपना काम कर रही हूँ। तो गाइस, अब जाकर किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है और मैं अब जाऊंगी छत पे नहाने धोने, पूजा पाठ करने। पूजा करने में देरी हो जाएगी, बारिश भी बहुत तेज़ है। तो बच्चों को तब तक मैं चाय बना के दे देती हूँ, क्योंकि आज दूध लाने कौन जाएगा इस बारिश में। तो काली चाय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है और एक मजबूरी भी है। तो आप लोग देख रहे हैं बारिश कितनी तेज़ी से हो रही है और मैं नहा धो के फाइनली छत पे आ गई हूँ पूजा पाठ करने। मैं पूजा कर रही हूँ। आज बृहस्पतिवार की पूजा करनी है। इस पूजा में जो ना उठते हैं ना ही बोलते हैं जब तक पूजा करते हैं, इसलिए बच्चों को समझा के रखा है कि बच्चे शरारत ना करें, मुझे पूजा पर से उठना ना पड़े, ना कुछ बोलना पड़े। तो बच्चे बार बार आ जा रहे हैं, उन्हीं को बार बार इशारों से समझा रही हूँ कि चिल्लाओ मत। और इसके बाद बहुत सारे काम भी हैं पूजा करने के बाद। अभी खाना भी बनाना है मुझे नीचे जाकर। और बारिश भी बहुत तेज़ है, लाइट भी कट चुकी है। लाइट हमको लगता है शाम तक आएगी। बृहस्पतिवार व्रत बहुत ही फलदायक होता है और जो भी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मैं भी चल रही हूँ किताब पढ़ने। किताब पढ़ने में 1 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि 2-3 कहानियाँ इसमें हैं। तो कहने लगी कि साधु महाराज, मैं इस दानपुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव भी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र रूप सत्ता और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र और धन की इच्छा करता, अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे बच्चों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, शादी इत्यादि करो। इस प्रकार कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी, साधु की इन बातों से खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोग। और कथा समाप्त होने के बाद आरती पढ़ती हूँ। उसके बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाती हूँ, दिया जलाती हूँ, धूप जलाती हूँ। उसके बाद पूजा समाप्त होती है। अब मैं नीचे जाकर खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर खुद भी नाश्ता पानी करके दूँगी। और अब मैं छत पे आ चुकी हूँ शाम के 5 बजे। और मेरे जो कपड़े सुबह के धुले हुए थे वो गिर गए थे बारिश की वजह से, और हवा भी थे साथ में। और तो उसमें धूल मिट्टी लग गई थी, उसको दोबारा से धोकर डाल रहे हैं। ये भी एक काम बढ़ गया है मेरे लिए। इसके बाद दिन का काम आधा से ज़्यादा कंप्लीट होता है। अभी जो पार्लर से सिलाई उलाई के कपड़े लाए थे उसको कटिंग करनी है, और जो कपड़े इकट्ठे हुए हैं उनको भी फोल्ड करना है। बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चे पढ़ेंगे उसी के साथ में कपड़े भी फोल्ड करूँगी। छत पे बंदर भी आए हुए हैं और बच्चे शरारत कर रहे हैं। उनको डांट रहे हैं कि जो है बंदरों को परेशान ना करो, नहीं वो काटेंगे। तो बच्चे शरारती हैं, तो जल्दी से मैं अपने कमरे में जाती हूँ, क्योंकि बच्चे शरारत करने से बाज नहीं आएंगे।
देख पा रहे हैं बच्चे मेरे आगे पीछे कैसे टहलते रहते हैं। अब मैं इनको लेके पढ़ाई करवाऊंगी और मैं भी अपने कपड़े फोल्ड करूंगी, साथ साथ में वो पढ़ते भी रहेंगे और मैं अपना काम भी करती रहूंगी। ये कपड़े ढेर सारे थे, 1-2 दिन पहले के भी थे और थोड़ा ठंड भी बढ़ गई थी तो मैंने पतला सा कंबल निकाल लिया है क्योंकि बारिश 4-5 दिन से बहुत हो रही थी। और इसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। और काफ़ी दिन से कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे तो उसको समेटना भी ज़रूरी था, तो कपड़े समेट रही हूँ मैं। तो इसी बीच किसी का फ़ोन आ गया, दोनों बच्चों का दिमाग मोबाइल पे चला गया और पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट गया। दोनों एक दूसरे से फिर लड़ने लगे, एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे, तो मुझे बीच बचाव करना पड़ा। एक एक थप्पड़ दोनों को लगाया, दोनों को अलग किया, एक को नीचे पहुंचा दिया और एक को अपने पास रखा, क्योंकि दोनों साथ में रहेंगे तो ऐसे ही मार धाड़ करते रहेंगे। ये देखिए कैसे मार हो रही है। तो बच्चे बहुत शरारती हैं मेरे, जितने अच्छे हैं और उतना ही सिर में दर्द भी होने लगता है, क्योंकि दिन भर ये लोग परेशान करते हैं। तो दोनों अलग हुए हैं, एक नीचे गया और एक साथ में है मेरे। और मैं फिर से कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और अब कपड़े को फोल्ड करके अलमारी में रखेंगे, क्योंकि कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे दिन भर अकेले कपड़े फैलाते ही रहते हैं, कहीं इधर कपड़ा फेंक दिया, कहीं उधर फेंक दिया। शाम को आने के बाद कपड़ा समेटना एक बहुत बड़ा काम होता है। घर जैसे कूड़ादान दिखता है शाम को जब मैं पार्लर से घर आती हूँ। कपड़े को अलमारी में रख के फाइनली मैं कटिंग करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे पार्लर में, उसको पार्लर में समेट पाना मुश्किल था। थोड़ा सा कपड़ा मैं घर पे लेके आई, क्योंकि कपड़े की कटिंग जब मैं कर लूँगी तो आराम से सिलाई हो जाएगी, नहीं तो फिर कटिंग करो सिलाई करो, डबल काम वहाँ करना। क्योंकि घर पे मशीन भी ठीक नहीं है, मशीन बनवानी है, देखते हैं कब मशीन बनती है मेरी। और डबल प्रेशर से पार्लर में ही सिलाई का काम होता, अगर घर पे भी होता तो दोनों जगह बांट लेते तो इतना भार नहीं आता मेरे ऊपर। तो मैं कटिंग कर रही हूँ, इस कटिंग करने में कम से कम 3-4 घंटे का समय लग जाएगा। अगर सिलाई और पार्लर में आप लोगों का भी इंटरेस्ट है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे ब्लॉग के साथ। हम सिलाई भी सिखाएंगे, पार्लर भी सिखाएंगे और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो सिलाई और पार्लर दोनों की अच्छे से अच्छी जानकारी दूंगी।
तो आशा करती हूँ इसी लाइव एंड आरती ब्यूटी ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जो भी अच्छा लगा उसको कमेंट करेंगे। और सिलाई पार्लर बने रहने के लिए मेरा ये चैनल फॉलो करते रहिए। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है और आज बृहस्पतिवार का दिन था तो मैंने पूरा दिन पीला सूट पहना हुआ है। अब इन सब कामों को कंप्लीट करके सारे सामान जो भी बिखरे हुए थे सबको समेट के गाइस हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। और अब जितना काम था कंप्लीट हो गया है। आज बृहस्पतिवार दिन था इसलिए मैंने पीला सूट पहना हुआ है। और सुबह पूजा पाठ करने के बाद शाम सारे कपड़े कटिंग वगैरह कर लिए और अब नीचे चलते हैं। अब अपने फलाहार की जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। फाइनली मैं आ गई हूँ नीचे और मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो घी में सूजी को भून लिया है, उसमें मिलाएंगे दूध, चीनी और मेवा मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद हलवा हमारा बनके हो जाएगा तैयार। और मैं बृहस्पतिवार के दिन यही खाती हूँ क्योंकि शाम को बृहस्पतिवार के दिन एक टाइम भोजन करना पड़ता है। तो भोजन में मुझे यही सरल मिला। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।